दोस्तों नमस्कार। और आज हम एक फिर से बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं, मुस्लिम सुधार आंदोलन। और पिछले टॉपिक में मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, समाज सुधारकों में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी। उसी आंदोलन के बाद फिर समाज सुधारकों में फिर आता है मुस्लिम सुधार आंदोलन। तो जो मुस्लिम सुधार आंदोलन है, तो फिर ये भी टॉपिक काफी बेहतरीन टॉपिक है, परीक्षा की दृष्टि से कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। और साथियों, हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखा करें। और यदि आपने हमारा अभी चैनल आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों को जो प्रतिदिन मैं वीडियो डालता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं मुस्लिम सुधार आंदोलन। देखते हैं। तो देखिए साथियों, ये मुस्लिम सुधार आंदोलन थे। तो मुस्लिम सुधार आंदोलन में तीन आंदोलन आते हैं जो काफी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला तो आता है बहावी आंदोलन, बहावी आंदोलन। और दूसरा आता है अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन। और तीसरा आता है देवबंद आंदोलन। देव आंदोलन। ठीक है साथियों, तो हम सबसे पहले अब पढ़ेंगे बहावी आंदोलन के कि बहावी आंदोलन क्या था। तो देखते हैं यानी बहावी आंदोलन। ठीक है, बहावी आंदोलन। ठीक है साथियों, तो जो बहावी आंदोलन था ये 1702 ईस्वी से, कौन सी सन 1702 ईस्वी से लेकर के 1702 ईस्वी से लेकर ये 1762 ईस्वी तक ठीक है, ये आंदोलन चला। ठीक है साथियों, बहावी जो आंदोलन था जो 1702 से लेकर के 1762 ईस्वी तक चला। और ये आंदोलन जो बहावी आंदोलन था, ये आंदोलन किसके खिलाफ था? यह आंदोलन हदीस और कुरान की हदीस व कुरान की गलत फहमियों को लेकर था। ठीक है, तो ये आंदोलन जो चलाया गया था वो हदीस और कुरान की गलत फहमियों को लेकर के ये चलाया गया था। फिर इसमें आ जाता है कि इस आंदोलन को एक राजनीतिक रूप देने के लिए एक मुस्लिम नेता थे वलीउल्लाह खां। ठीक है, तो इस आंदोलन को ठीक है, इस आंदोलन को राजनीतिक रूप देने के लिए किसने, कौन सा? राजनीतिक
राजनीतिक रूप, राजनीतिक रूप देने के लिए वलीउल्लाह खान ने, किसने? वलीउल्लाह खान ने, वलीउल्लाह खान ने, वलीउल्लाह खान ने जोर शोर दिया, यानी जोर लगाया। ठीक है, खान ने जोर शोर दिया। ठीक है, ये कहा जा सकता है, यानी इस आंदोलन को राजनीतिक रूप देने के लिए, और इसी में यह भी आ जाता है कि इस आंदोलन को राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए, ठीक है, इस आंदोलन को राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए, इस आंदोलन को फिर वही राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए अब्दुल अजीज, किस नाम भी देखेंगे, अब्दुल अजीज। ठीक है, अब्दुल अजीज और अब्दुल अजीज के बाद आ जाती है सैयद अहमद बरेली। कौन? सैयद अहमद बरेली। सैयद अहमद, अब्दुल अजीज और सैयद अहमद बरेली ने भारत को किसको? भारत को काफिरों का देश कहा। ठीक है, तो पेपर में साथियों इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वहाबी आंदोलन चलाने के लिए भारत को काफिरों का देश किसने कहा था? तो उसमें नाम दिए हुए हैं अब्दुल अजीज के, सैयद अहमद अली खां को, या इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए, ठीक है, राजनीतिक तो वलीउल्लाह खां, या ये आंदोलन जो चलाया गया था वो किसकी गलत फहमियों को लेकर के था? तो ये किसकी फहमियों को लेकर था? हदीस और कुरान की गलत फहमियों को लेकर के ये आंदोलन था साथियों। तो इसका आप लोग इसका फोटो भी लेते चलेंगे और याद भी करते चलेंगे। अब हम बात करते हैं किस पे? अलीगढ़ आंदोलन पे। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है साथियों। तो जो अलीगढ़ आंदोलन था, ये अलीगढ़ आंदोलन ये चलाया गया था, देखेंगे ये आंदोलन जो चलाया गया था वो 1800 किसमें? 1817 से लेकर के 1878 ईस्वी तक, 1878 ईस्वी तक सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। किसने? सर सैयद अहमद खान ने चलाया। ठीक है, तो ये भी काफी इंपोर्टेंट है कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे या ये आंदोलन किसने चलाया? तो ये आंदोलन चलाया था सर सैयद अहमद खान ने। लेकिन ये आंदोलन किसके खिलाफ था? तो ये आंदोलन, अलीगढ़ जो आंदोलन था, ये किसका विरोध करा? इसका आंदोलन का जो मेन मुद्दा था वो था जिहाद का विरोध। इस आंदोलन का मुख्य था जिहाद का विरोध।
इसका मुख्य कारण, इसका जो मुख्य कारण था वो था जिहाद का विरोध। किसका? जिहाद का विरोध। जिहाद का विरोध। जिहाद का विरोध। ठीक है। और देखेंगे साथियों कि इस आंदोलन के अंतर्गत इसने जिहाद का विरोध किया। इस आंदोलन यानी जिहाद का विरोध किसने किया? किसने? सर सैयद अहमद खान, जो इनके द्वारा चलाया जा रहा था। अब आ जाता है कि इस आंदोलन के अंतर्गत इसने एक पीरी मुरीदी, ठीक है, उसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। इस आंदोलन ने पीरी मुरीदी प्रथा का भी आंदोलन किया। कौन सी? पीरी मुरीदी। पीरी मुरीदी प्रथा। ठीक है। ये देखेंगे, याद करेंगे। पीरी मुरीदी प्रथा का विरोध किया। तो साथियों ये भी ध्यान रखेंगे कि जो पीरी मुरीदी प्रथा थी इसका भी इसने क्या किया? विरोध किया। लेकिन अब सवाल इस बात का आ जाता है कि जो पीरी मुरीदी प्रथा थी वो क्या प्रथा थी? तो देखो, जो पीरी मुरीदी प्रथा थी ये एक ऐसी प्रथा थी कि इस प्रथा के अंतर्गत, इस प्रथा में कभी किसी व्यक्ति की यदि मुराद पूरी हो जाती थी तो वह मस्जिद में अपनी लड़कियों को सौंप दिया करती थी। तो अब आप जानते हो कि जब उनकी मुराद पूरी हो गई तो मुराद पूरी होने पर अपनी बच्चियों को उनके हवाले कर देते थे। अब वो मंदिर में उनको किस तरह से यूज करते हैं इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता है। उनको धार्मिक कार्यों के लिए भी लिया जा सकता है, उनको सफाई के लिए भी काम में लिया जा सकता है। तो लेकिन जो इसके लिए उन्होंने कहा, सर सैयद अहमद खान ने ये कहा कि नहीं, ये प्रथा ये औरत जाति पर एक तरह की ये कलंक है। उनको इस तरह से इस तरह के किसी सफाई करने में या किसी की सेवा करने में उनको नहीं डालना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? इसका विरोध किया। पीरी मुरीदी प्रथा का भी उन्होंने विरोध किया। ठीक है। तो ये साथी ध्यान रखेंगे, इसको यहां लिख भी सकते हो। ठीक है, लिख सकते हो, यानी मुराद पूरी होने पर, मुराद पूरी होने पर मुरादी पूरी होने पर लड़कियों को सौंप देते थे। लड़कियों को यानी जो भी अपनी लड़की थी उनको, लड़कियों को, ठीक है, मस्जिद में दान देते थे। ठीक है, ये पीरी मुरीदी प्रथा थी, तो इसका उन्होंने विरोध किया। फिर बात आ जाती है सन 1800, कौन सी बात आती है? सन 1864 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना की। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने कौन सी साइंटिफिक सोसाइटी, याद रखेंगे, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। साइंटिफिक सोसाइटी,
साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना। ठीक है, धारा कहेंगे साथियों, सर सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। और इसके बाद फिर आती है 1875 ईस्वी में, 75 में उन्होंने अलीगढ़ जो एक विद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम, कौन था? अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो और ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। ठीक है साथियों, ये भी ध्यान रखेंगे। 1875 ईस्वी में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना की, जो बाद में यही कॉलेज जो वाला यानी अलीगढ़ मुस्लिम ओरिएंटल वाला है, ये जाकर के 1920 ईस्वी में, कौन सन में? 1920 में 1920 में यही जाकर के 1920 ईस्वी में क्या कहलाया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, क्या कहलाया? विश्वविद्यालय कहलाया। ठीक है साथियों, जो जाकर के 1920 ईस्वी में यही कॉलेज, ठीक है, क्या कहलाया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। ठीक है साथियों, और अब इसके बाद इसी में आ जाता है कौन सा? ये अगले नंबर का है देवबंद आंदोलन। तो पढ़ते हैं देवबंद आंदोलन के बारे में। हाँ, तो देखते हैं साथियों, अब देखते हैं देवबंद आंदोलन। तो जो देवबंद आंदोलन था, देखिए देवबंद आंदोलन, तो ये जो आंदोलन चलाया गया था, ये आंदोलन उलेमा मुसलमानों के द्वारा, किनके द्वारा? उलेमा मुसलमानों के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया। कौन सा? देवबंद आंदोलन। और इस आंदोलन का जो मुख्य कारण था, तो इस आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था, क्योंकि इसमें कोई पाश्चात्य शिक्षा न घुल पाए। इसका उन्होंने क्या किया था? कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा, क्योंकि शुद्ध शिक्षा इसमें मुस्लिम शिक्षा होनी चाहिए। और उलेमा नेता जो थे, उलेमा के जो नेता थे, तो वो कौन थे? मोहम्मद कासिम ननोतमी और नसीम गंगोई ने इसे 1866 ईस्वी में देवबंद आंदोलन यानी देवबंद सहारनपुर में इस्लामी मदरसे की उन्होंने क्या की? स्थापना की, क्योंकि इसे इस्लामी मदरसे से शुद्ध शिक्षा यानी जो चाहते थे वो शिक्षा दी जा सकती है। और ये आंदोलन, जो देवबंद आंदोलन था, ये पाश्चात्य शिक्षा का विरोध में था। जो पाश्चात्य शिक्षा थी, और पाश्चात्य शिक्षा में सारी शिक्षा जोड़ दिया जाए, अंग्रेजी शिक्षा भी, हिंदी भी शिक्षा, उर्दू भी, तमाम तरह की शिक्षाओं को जोड़ना था। लेकिन ये उलेमा नेता थे, वो इसके खिलाफ थे, तो ये पाश्चात्य शिक्षा का भी विरोध किया था। और फिर इसी में आ जाती है कि मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 ईस्वी में एक अहमदिया आंदोलन भी चलाया था। तो कई बार पेपरों में इस तरह के अहमदिया आंदोलन के बारे में भी पूछा जा चुका है कि अहमदिया आंदोलन किसने चलाया था? तो वो चलाया था मिर्जा गुलाम अहमद ने। और इसमें एक और पूछा गया है, शिवली नुमानी ने था, वो नदबत उल उलूम व दारुल उलूम
इसकी क्या करी थी, उन्होंने स्थापना की थी। तो प्रिय साथियों, परीक्षा की दृष्टि से ये भी दोनों पॉइंट मैंने इसमें लिख दिए जो मुस्लिम शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है साथियों, तो आप लोग हमारे वीडियो को आपने लास्ट तक देखा भी करें और अपने साथियों को शेयर भी किया करें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सब्सक्राइब भी कर लें, जिसलिए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं ये भी कह देना चाहता हूं साथियों कि जो भी आप लोगों के लिए सुपर टेट हो या मान लीजिए इंटरव्यू हो या डेमो हो, ये सारी चीजें एक तरह का पूरी तरह का ये सुपर टेट का ये कोर्स है जो हर शिक्षा में इस तरह के टॉपिक तो हर तरह के उसमें आते हैं, शिक्षा में आते हैं। तो प्लीज साथियों, अगला वीडियो मैं फिर अच्छी तरह से धमाकेदार वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, याद करिए, नोट्स भी साथ साथ में बनाते चलिए। थैंक यू, धन्यवाद।